हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति के आज के इस अध्याय में हम आपको एक क्षेत्र से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी देंगे जो अपने आप में एक इतिहास संजोए हुए हैं। जिला सिरमौर के उपमंडल राजगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत ठोड़ निवाड़ में सिद्ध बाबा एतवारनाथ गिरी का प्राचीन मठ मंदिर है, जिसके इतिहास के पन्नों में अनेक प्राचीन दंत कथाएं भी छुपी हैं। दंत कथा के अनुसार करीब 1100 वर्ष पूर्व सिद्ध बाबा एतवारनाथ गिरी यहाँ आए और सालों तक यहाँ तपस्या की। कहा जाता है कि एक बार जब स्थानीय लोग सूखे के कारण हताहत हो रहे थे तो पीने का पानी, खेतों की सिंचाई और पशुओं को पिलाने के लिए भारी पानी की कमी हो रही थी, तो उन्होंने इस समस्या को देखते हुए अपने चिमटे के इस्तेमाल से धरती से पानी उत्पन्न किया था, जिसे स्थानीय लोगों के मुताबिक बौड़ी कहा जाता है। सिरमौर के लोगों के साथ साथ जिला शिमला के लोगों का भी इस मठ मंदिर से एक बहुत गहरा रिश्ता है और बहुत आस्थाएं भी जुड़ी हैं। कहा जाता है कि शिमला के राणा बलसन द्वारा ही इस मठ मंदिर का निर्माण किया गया था और दंत कथा के अनुसार लगभग 800 वर्ष पूर्व सिद्ध बाबा एतवारनाथ गिरी ने स्थानीय लोगों से अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वो इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मठ स्थान से लगभग 600 मीटर दूर जीवित समाधि ली है। कहा यह भी जाता है कि समाधि स्थान पर पहले गिरी नदी का जल स्तर काफी विशाल था और चारों तरफ शांत वातावरण भी था, पर आज समाधि स्थान के पास से देखने पर गिरी नदी काफी दूर बहती नजर आती है और वातावरण आज भी शांत नजर आता है। स्थानीय लोगों ने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि सिद्ध बाबा एतवारनाथ की समाधि लेने के पश्चात जितने भी महंत इस मठ मंदिर में आए उन सभी ने इस मठ के आसपास ही जीव समाधि ली है, जिसके अवशेष आज भी विद्यमान है, जो अपना एक इतिहास खुद कहते हैं। तलाश करने पर यहाँ लगभग 12 समाधियों के अवशेष तो मिले और जानकारी के मुताबिक 35 समाधियां यहाँ पर विद्यमान हैं, जिनकी खोज मंदिर कमेटी के द्वारा लगातार की जा रही है। आइए ले चलते हैं आपको ठोड़ निवाड़ में स्थापित इस मठ मंदिर और समाधियों से जुड़ी इस ऐतिहासिक यात्रा पर। नमस्कार, आपका स्वागत है हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति। मैं विकल्प सिंह ठाकुर। नाथ संप्रदाय भारत का एक ऐसा संप्रदाय जिसका प्रभाव पूरे देश में कहीं ना कहीं बिखरा हुआ मिलता है। इस संप्रदाय के प्रथम आराध्य और गुरु स्वयं भगवान शिव को माना जाता है। पूरे देश में नाथ समुदाय से जुड़े संतों ने घूम घूम कर सांस्कृतिक पुनर्जागरण किया, लोगों को उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रति जागरूक किया। गुरु गोरखनाथ का नाम सभी जानते हैं। गुरु मच्छिंद्र नाथ के लिखे हुए ग्रंथ, उनके यौगिक क्रियाएं आज भी पूरे देश में प्रचलित है। लेकिन इस नाथ संप्रदाय का कैसे प्रभाव दिखता है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में? कैसे नाथ संप्रदाय के एक संत, एक योगी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तपस्या करते हैं और कैसे उनकी तपस्या का प्रभाव आज भी पूरे क्षेत्र में देखने को मिलता है, ये जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं राजगढ़ जनपद के ठौड़ निवाड़ गाँव में। हम जानेंगे इस ठौड़ निवाड़ के प्राचीन मठ का इतिहास, हम जानेंगे यहाँ के रीति रिवाज, हम जानेंगे यहाँ का सांस्कृतिक प्रभाव और अभी हम चलेंगे उस स्थान पर जहाँ से शुरुआत हुई इस प्राचीन कहानी की। सिद्ध गुरु इतवारदास जी की राजगढ़ आने की कहानी शुरू होती है इस प्राचीन वट वृक्ष से। ये पुराना बरगद का वृक्ष है जो साक्षी है उस तपस्वी महात्मा के यहाँ पर आने की और यहाँ पर बैठकर तपस्या करने की। कहते हैं ये जो वृक्ष जमा है, ये जो पेड़ है, इसके पैदा होने की, पुष्पित पल्लवित होने की कहानी भी सिद्ध गुरु इतवारदास जी से जुड़ी हुई है। सबसे पहले सिद्ध बाबा गुरु इतवारनाथ जी द्रावली बानार जगह हुई है, वहाँ पर वो आए और वहाँ पर जो है उन्होंने अपना धूना लगाना चाहा, लेकिन हुआ ऐसा कि भी वहाँ पर उनको लकड़ी वगैरह नहीं मिली और उन्होंने एक किसान से कहा कि भी मुझे अपने धूने प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी चाहिए। तो किसान ने कहा कि भी यहाँ पर लकड़ी की बहुत कमी है
और मैं आपको बाकी तो कोई लकड़ी नहीं दे सकता हूँ। मेरे पास हल और बैल के ऊपर जूं बोलते हैं हमारे उसको लोकल भाषा में, वो उन्होंने जो है फाड़ के दिया। तो आज भी हमारे जो किसान लोग हल वगैरह लगाते हैं तो वो बांध से उसको बनाते हैं। तो उन्होंने जब वो धूना प्रज्वलित किया, उस किसान को जो है आशीर्वाद दिया कि भी तैने जो है मेरे धोने के लिए बान की लकड़ी का विनाश किया है, ले आज से कहते यहाँ पर एक बान का जंगल तैयार होगा। और ये भी साथ में मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इस बान के जंगल में कभी भी आग नहीं लगेगी। और आज मुझे भी लगभग 40-50 साल देखते हुए हो गए, चारों तरफ जंगल के आसपास आग लगती है, लेकिन उस बान के जंगल में कभी भी हमने आग नहीं देखी है। उसके उपरांत जो है गुरुजी ने वहाँ से अपनी जो पदयात्रा थी वो चले और हमारे रमणीक गांव जो गुरु महाराज की तपोस्थली भी रही है वो यहाँ आए और सर्वप्रथम जो है इस स्थान पर उन्होंने विश्राम किया। और जब वो बैठे थे तपती धूप में, उनको छाया के लिए कुछ नहीं मिला, तो कहा जाता है कि गुरुजी ने अपना जो सोटा था उसको ज़मीन में गाड़ दिया और उसी से जो है कौंपले निकल आई। बावड़ी से जुड़ा भी एक किस्सा यहाँ पर आता है, पानी से जुड़ा। महाराज ने जो चिमटा गाड़ा था ना, वो पानी निकाला था जब यहाँ बैठे थे तपस्या करते करते, जल से लोग आहत हो रहे थे। तो तब जब उन्होंने वो चिमटा वहाँ पर बावड़ी के पास गाड़ दिया था, वो जल प्रकट हो गया था वहाँ। ये जो मठ है, ये जो समाधि है, इसका इतिहास क्या है? ये जो पूरी किस्सा है, पूरी कहानी है, ये शुरू कहाँ से हुई? नमस्कार जी, मैं कुशल राज चौहान। दंत कथाओं के मुताबिक ये कहा जाता है कि ये समाधि जो है हमारे गुरुजी सिद्ध बाबा गुरु एतवारनाथ गिरी जी ने लगभग 800 वर्ष पहले यहाँ पर ली थी। गुरुजी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि भी मुझे जो है गिरी नदी के तट पर जो है समाधि लेनी है। और उस समय गुरुजी के आदेशानुसार जहाँ हम बैठे हैं इस पवित्र स्थान पर गुरुजी ने समाधि ली है। जहाँ तक समाधि की बात है, समाधि को लेकर यहाँ पर जो है विशेष तौर पे भैया दूज वाले दिन कहा जाता है कि गुरुजी ने जो है यहाँ पर समाधि ली थी। तो मठ मंदिर के प्रांगण में जो है 3 दिन भैया दूज, तीज, चौथ को जो है वो मेले का आयोजन किया जाता है। ज़िला शिमला से व अन्य ज़िलों से भी यहाँ लोग आकर यहाँ पर मत्था टेकते हैं। एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो है अनाज चढ़ाया हुआ है लोगों ने, तो इसके पीछे का क्या महत्व है? इसके पीछे का महत्व ये है कि लोग जो है वो अपनी जब कोई भी फसल आती है तो फसल कटाई के बाद जो है कुछ हिस्सा जो है अपने गुरु महाराज की स्मृति में कुछ मंदिर में देते हैं, कुछ यहाँ पर समाधि में गुरु महाराज के लिए इनके चरणों में समर्पित करते हैं। सबसे पहले तो नाथ समुदाय जो है, इसके बारे में थोड़ा सी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। नाथ समुदाय क्या है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? मैं भूपेंद्र गिरी जी, जूना अखाड़ा हरिद्वार से, जो कि हमें यहाँ पर 20-21 साल हो गए हैं तपस्या करते हुए। और हमारा जो परंपरा है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला, राजा बलसन, घोड़ना, श्री त्रिविक्रम सिंह राणा, जिन्होंने इस समाधि की श्रेष्ठता को आधारित किया है। सबसे पहले जो है नाती संप्रदाय एक थी, फिर उसके बाद जो है संन्यास परंपरा चली,
फिर शंकराचार्य महाराज ने जो है अवतार लिया, और अवतार के बाद जो है संन्यास जूना संन्यास है, जूना अखाड़ा, वो परंपरा कायम की। उसमें जो है फिर यहाँ पर जितने भी है तो गुरु एतवारनाथ गिरी जी है, पर नाथ संप्रदाय का मतलब नाम है इसमें, वो चला हुआ है पहले से ही। और गिरी जो है जितने भी यहाँ मंत्र है, मनसागिरी जो महाराज के शिष्य थे, बालगिरी, बचनगिरी, खंडागिरी, दयागिरी, लाइचीगिरी, दौलतगिरी, सहजगिरी, मतलब इस तरह के 45-46 महंतों ने यहाँ समाधि। यह परंपरा जो है 1100 वर्षों से मुग़ल साम्राज्य से ही चली आ रही है, क्योंकि उस वक्त जो मुग़ल साम्राज्य हुआ करता था, मुसलमानों का जो है राज्य था उस समय। तो उस समय में यह समाधि जो है ली गई है यहाँ पर, और एक यहाँ ली, एक बलसन में ली, एक हरिद्वार में ली। बलसन में राजा दरबार त्रिविक्रम सिंह राणा के, तो उनके दादाजी थे वो, उन्होंने इस मठ को भी स्थापित किया, और उसी समय जो है यह समाधि भी हुई। और समाधि के दौरान जब समाधि ली गई तो बलसन वालों ने भी वहाँ समाधि दी, यहाँ वालों ने भी समाधि दी, और वहाँ के लोग भी यहाँ आए और यहाँ के लोग वहाँ गए कि यहाँ हमारा समाधि ले रहे हैं, यहाँ हमारा समाधि ले रहे हैं। तो दोनों लोग इकट्ठे हो गए, ऊपर के भी, शिमला के भी और यहाँ के सिरमौर के भी। तो यह समाधि जो है दीपावली दूज के दिन ली गई है। जितने भी है संन्यास जूना अखाड़ा से सभापति प्रेमगिरी जी, हम श्री हरिद्वार गिरी जी जूना अखाड़े के जो श्री सेक्रेटरी रहे, मतलब श्री मंत्र है, उनके शिष्य है। तो हम जब 20 साल हमारे को भी हो गया, हमारे सामने ये सारा स्ट्रक्चर जो है, ये सब जितना भी बाहर का ये हुआ है, सारा कार्यकारिणी अभी चली हुई है। कुशल नाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जहाँ पर भी सिद्ध लोग बसते हैं, जहाँ पर भी साधु सन्यासी लोग बसते हैं, वहाँ पर चमत्कारी घटनाओं का होना बड़ा स्वाभाविक माना जाता है। वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पर आमतौर पर लोग विश्वास नहीं कर पाते। क्या ऐसी कोई घटना यहाँ पर सुनने को, देखने को मिलती है या मिली है कभी? वैसे तो सिद्धों की कोई हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आज तक हमने सुना है, कहते हैं कि भी हमारे जो मठ है यहाँ पर जो है आरती के समय बाघ, शेर आदि हाजिरी देते थे। और अगर कोई भूले भटके से यहाँ कोई ऐसी लोग गलत कार्य करते थे तो वहाँ पर जो है रात के समय या दिन के समय अपने आप ध्वनि, घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि ये अपने आप हो जाती थी। और जो वहाँ से मंदिर में जो भी यहाँ पे प्रबंधक होते थे, वो मठाधीश भी हो सकते थे, कमेटी वाले भी हो सकते थे, वो ये आइडिया लगा लेते थे कि भी यहाँ पर कोई गलत कार्य हो रहा है। तो कहा जाता है कि भी श्री त्रिविक्रम सिंह जी के जो वंशज थे वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी अरदास रखी, अपना जो है मन्नत की, और यहाँ से जो है गुरु महाराज का आशीर्वाद लेके वापस गए, और उन्होंने फिर से जो है गोरखों पर चढ़ाई कर दी और गोरखों को परास्त करके जो है अपनी रियासत वापस ली है। इतना ही नहीं, उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य वापस लिया तो कहते हैं कि भी उनके जो वंशज थे उन्होंने यहाँ के लिए जो आज के समय में यहाँ पर लड़ाइयाँ चलती थी, यहाँ पर जो मंदिर का जो ढांचा बना हुआ है वो राणा बलसन द्वारा ही ये बनाया गया है। कहा जाता है कि स्लेट, लकड़ी, पत्थर अभी भी और मिस्त्री जितने भी है वो सब राणा बलसन द्वारा यहाँ भेजे गए थे, और इस जो आधुनिक जो भवन है इसका निर्माण जो है वो राणा बलसन द्वारा कराया गया है। इसमें जो है अभी तक हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। छुटपुट जैसे कहीं थोड़ी ज़मीन बैठ जाती है तो उसमें हल्की सी रिपेयर जो है वो होती है, वो बिल्कुल ना के बराबर है। वो स्वयं जो हमारे यहाँ पर आजकल मठाधीश है श्री भूपेंद्र गिरी जी अपने स्वयं हाथों से जैसे आप ये जो है मेदगी वगैरह ये कर लेते हैं। तो इसमें बाकी हमने अभी तक कोई इसकी छेड़छाड़ नहीं की है, और सुना है कि भी इसकी छेड़छाड़ करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कार्यक्रम किया जाना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान उसके लिए, अनुष्ठान के लिए जो है वो उसमें ज़रूरी होता है। कि ये विज्ञान का युग है, और विज्ञान के युग में जो है श्रद्धा
के भी प्रमाण मांगे जाते हैं, और जो चमत्कार की हम बातें करते हैं, योग बैराग की बातें करते हैं, उस पर नई पीढ़ी को आसानी से विश्वास नहीं होता। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि जो गुरु इतवारनाथ का जो संदेश है, उनके जैसे बहुत सारे नाथ सिद्ध जो हैं, जो सन्यासी हैं, उनका संदेश जो है आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? संदेश के विषय में तो अब हम इतना ही कहूँगा कि भाई जहाँ विज्ञान ख़त्म होता है वहाँ से ईश्वर और ये दैविक शक्तियाँ जितनी भी है उनकी जो गाथाएं हैं, उनके जो चमत्कार है वही काम आते हैं। पर खड़े हैं जहाँ पर सिद्ध गुरु इतवारनाथ जी ने समाधि ली थी, और आप समाधि की वास्तुकला देखिए तो आप समझ जाएंगे कि कितनी प्राचीन है। यहाँ पर एक शिवलिंग सबसे नीचे है जहाँ पर लोग भेंट चढ़ाते हैं और माथा टेकते हैं, और इसके अतिरिक्त ऊपर भी कुछ विशेष आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो आइए जानते हैं इन आकृतियों के बारे में कि ये किस चीज़ की आकृतियाँ हैं, इनके पीछे का क्या महत्व है। ये जो आकृतियाँ यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये किन की आकृतियाँ हैं, ये क्या इनका महत्व है, ये किस चीज़ को रेखांकित करती हैं? ये सनातन धर्म मंदिर में मूर्ति पूजा पर जो है विशेष रूप से जोर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये सिद्ध बाबा के चरणों के रूप में यहाँ स्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ समाधि ली थी तो समाधि के ऊपर शिवलिंग की स्थापना की गई है। ये उसी समय का शिवलिंग बना है। ये हमारे नंदीश्वर भगवान जी हैं, और कहा जाता है कि ये सिद्ध बाबा गुरु इतवारनाथ जी का स्मृति चिन्ह है ये, और ऊपर जो है माँ भगवती की ये स्थापना की गई है। का ये पवित्र स्थान जो अभी निर्माणाधीन है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर नक्काशी, कितनी सुंदर कारीगरी यहाँ पर की जा रही है। और मेरी बाईं तरफ आप देखेंगे जो ये स्थान बन रहा है, इसके पीछे का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण और रोचक इतिहास है। हमारे क्षेत्र के इष्ट देवता श्री गुरु महाराज के पिता श्री बुकड़ू महाराज जो इस क्षेत्र के राजा थे, कहा जाता है उन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी। और ये जो निर्माणाधीन स्थान है, इनके पीछे का क्या महत्व है, बुकड़ू महाराज के समाधि लेने के पीछे की क्या कहानी है, आइए जानते हैं। ये ऐतिहासिक जो मठ है, यहाँ पर एक विशेष स्थान बुकड़ू महाराज जो थे उनके लिए दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि जब बुकड़ू महाराज जी अपनी यात्रा से वापस लौट रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने अपने पुत्र के बारे में जब ऐसी बातें सुनी कि भी उनके साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है, तो उन्होंने वहाँ अपने घर को प्रस्थान ना करके यहीं पर समाधि ले ली थी। मैं थोड़ा सा आपकी बात को काट रहा हूँ। बुकड़ू महाराज इस क्षेत्र के राजा थे और उनका जो महल है, ऐसा कहते हैं, जो शाया नामक गांव है वहाँ पर था। क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, तो वहाँ पर जब उन्होंने समाधि ले ली है तो यहाँ पर जो है उनके लिए विशेष स्थान दिया गया है। आज भी सुबह शाम जो है बुकड़ू महाराज के नाम से यहाँ पर उनकी आराधना की जाती है। मुख्य मंदिर जो बन रहा है, ये वही मंदिर है जहाँ पे प्राचीन काल से जो है गुरु इतवारनाथ जी का स्थान था। क्या ये वही मंदिर है? हाँ जी, ये वही मंदिर है। महाराज, ये जो चिमटे यहाँ पर है, चिमटा है, और ये जो धुनी है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। यह जो धुनी है यहाँ उसी समय से महाराज जब आए थे और जब बट वृक्ष के पास बैठे नीचे, वहाँ सोठे का बरोटा गाड़ा, तो वहीं पर जो है वो उसके बाद जो है यहाँ आए और यहाँ पर तपस्या करके उन्होंने कई वर्षों तक, कई 100 सालों तक जो है यहाँ पर 100 वर्षों तक जो है तपस्या करके, जैसे यहाँ बैठे तपस्या करने, तो यह धुना जो है अपन लकड़ी से वो करके उन्होंने वो किया और अग्नि प्रकट की आसमानी बिजली से। अग्नि इसकी जो है आसमानी बिजली से हुई है उसी टाइम से 1100 वर्ष पहले से।
तो वो और चिमटा धुना ये सारे सब जो है तब से गड़े हुए हैं। तो आप ये बता रहे हैं कि जो ये धुना है ये तब से लेके नियमित रूप से कंटिन्यू ये चल रहा है यहाँ पर, कभी ये धुना नहीं बुझता। अच्छा, और ये जो गद्दी है ये गुरुजी की गद्दी थी या फिर ये महंत की गद्दी है? अंदर है वहाँ जहाँ मंदिर अभी बन रहा है। बनेगा। अच्छा जी। इतवार दास जी महाराज के बाद उनकी गद्दी में जो उत्तराधिकारी बैठे उन सभी ने इसी स्थान पर समाधियाँ ली। ऐसा माना जाता है कि करीब 40 से 45 मठ के जो महंत थे वो यहाँ पर रहे, इस गद्दी पर बारी बारी से बैठे। ऐसा माना जाता है कि 1962 में जब राजगढ़ जमटा की जो सड़क थी ये बन रही थी, उसका जो मलबा यहाँ पर गिरा उसके कारण ये समाधियाँ मिट्टी के नीचे दब गई। और कुछ समय पहले ही यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिलकर इन्हें निकाला है, यहाँ खुदाई का काम शुरू किया है और ये समाधियाँ दोबारा से बाहर निकल गई। करीब 14-15 समाधियाँ यहाँ भी दिखती है और ऐसा कहते हैं कि करीब 35 समाधियाँ अभी यहाँ पर है। और आप आसपास का वातावरण देखिए, यहाँ जो वनस्पति है ये आम के बहुत प्राचीन पेड़ है, बहुत उम्र दराज पेड़ लगते हैं और लगता है कि उन साधु संतों के, उन सिद्ध योगियों के ये साक्षी रहे हैं। और इससे पीछे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ आप अगर देख सकते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि अजवाइन का इसमें टेस्ट आता है। तो ये बहुत विचित्र बात है, बहुत मज़ेदार बात है। एक बहुत रोचक बात यहाँ पे सामने आई कि जब खुदाई चल रही थी तो कुछ धार्मिक चिन्ह यहाँ पर मिले। ये हम देख सकते हैं, बहुत नज़दीक हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर शिवलिंग है और भी कुछ, एक योनि भी है और भी कुछ मूर्तियाँ हैं जिनके बारे में अभी ठीक से कहा नहीं जा सकता कि ये किन चीज़ों की, और बहुत ज़्यादा इनके बारे में अभी स्थानीय लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। किंतु खुदाई का काम अभी चल रहा है, तो जैसे जैसे खुदाई होगी और भी हमें उम्मीद है ऐसे अवशेष निकलेंगे और जो इतिहास में रुचि रखने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और इनके बारे में बताएंगे कि ये किन चीज़ों के प्रतीक है और ये कब यहाँ पर रखे गए थे और किस अवस्था में यहाँ से निकाले गए। मठ मंदिर ठौड़ के इस रोमांचक सफ़र में आपने देखा एक प्राचीन मठ के कहानी, आपने देखा उसकी वास्तुकला को, आपने निरीक्षण किया उस प्राचीन समाधि का जहां ब्रह्मलीन हुए थे सिद्ध स्वामी इतवार दास जी महाराज। हमने जाना कि कैसे भारत के प्राचीन नाथ संप्रदाय की कड़ी आकर जुड़ती है राजगढ़ के ठौड़ निवाड़ गाँव में। हमने जाना कि क्या संबंध है देहा बलसन जनपद का सिरमौर रियासत के इस गांव से। हमने ये भी जाना कि कैसे राजा नाहन के अस्त्र शस्त्र यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर अब भी सुरक्षित रखे गए हैं। हमने यहाँ के लोगों से बात की, सरकार और प्रशासन से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, ऐतिहासिक धरोहरों के रख रखाव के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, हमने ये भी जाना। और हमने ढूंढा इतिहास और आस्था की उस कड़ी को जो अब लुप्त होने की कगार पर है। ऐसी ही और कहानियाँ हम ढूंढ कर लाएंगे, आपके सामने रखेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या ये कहानियाँ समय के साथ गुम हो जाएंगी या आने वाली पीढ़ी इन्हें संभाल कर सहेज कर रख सकने में कामयाब होगी। ऐसे ही कुछ और कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी पे। यह हमारा विशेष कार्यक्रम हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति, और मैं विकल्प सिंह ठाकुर। ठौड़ निवाड़ में स्थापित इस मठ मंदिर और समाधियों से जुड़ी ऐतिहासिक यात्रा का आनंद आपने जरूर लिया होगा। कहानी में और भी एक दिलचस्प मोड़ है। दंत कथा के अनुसार बलसन क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने इस मठ मंदिर को बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल भी अदा किया। दंत कथा के अनुसार बलसन रियासत के लोगों ने अपनी पीठ पे बड़े बड़े पत्थरों को ढोकर बलसन से ठौड़ निवाड़ तक लाया था ताकि मंदिर का निर्माण हो सके। इतनी लंबी दूरी पैदल तय करना अपने आप में एक इतिहास को छुपाता है और जिसकी पड़ताल करना बेहद जरूरी भी है ताकि इतिहास का एक भी पन्ना अछूता ना रहे। जल्द ही सिद्ध बाबा इतवारनाथ गिरी के मठ से जुड़े बलसन रियासत का राज आपके सामने होगा अध्याय 2 में, और कई सवालों के राज जो दबे हैं वो भी। तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जल्दी मिलेंगे अध्याय 2 में और आपके सामने होंगे वो सारे राज। तो देखना ना भूले हमारी सभ्यता और संस्कृति हिमाचल दर्पण लाइव टीवी पर। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, जागरूकता लानी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी